दोस्तों, हमें अक्सर ऐसी खबर सुनने को मिलती है कि कभी इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने अपने जहाज भेज दिए तो कभी अमेरिका ने अपने जहाज को ताइवान और जापान की सुरक्षा के लिए साउथ चाइना सी में तैनात कर दिया। इसी तरह से रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस भी करते हैं। वे अपने जहाज को उन क्षेत्रों में अक्सर भेज देते हैं जहां पर तनाव की स्थिति होती है। लेकिन अब एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है जहां पर भारतीय नौसेना को भी ऐसे क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है जहां पर तनाव बढ़ रहा है या फिर ट्रेड वगैरह में दिक्कत आ रही है। हमने देखा है कि किस तरह से भारत रेड सी में लगातार काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका है। कल की ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत ने उस एरिया में अपने जहाज तैनात किया है और वहां पर जिस तरह से जहाज को हाईजैक आतंकवादियों ने किया है उसको छुड़ाने की कोशिश भारत कर रहा है। फाइनली अब इसको लेकर एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसकी वजह से भारत की पूरी दुनिया में तारीफ भी हो रही है। इसके बारे में आगे हम वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा अमेरिका ने किस तरह से अपने सहयोगी देश के साथ मिलकर उस एरिया में एक बड़ा मिलिट्री बेड़ा तैनात करने का फैसला किया है, इसके बारे में भी बात करेंगे, जिससे ईरान काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है। दोनों ही खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, इस वक्त दुनिया में इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है जिसका खामियाजा अब सभी को भुगतना पड़ रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार अटैक पर अटैक कर रहे हैं। यहाँ तक कि दुनिया में लगातार हो रहे वॉर की वजह से हथियारों में कमी आने लगी है, इसीलिए दुनिया भर के देश अपने हथियारों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। वहीं जब से इस युद्ध में हूती विद्रोहियों ने एंट्री की है तब से तो सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स्ट हो गई है। बता दें, यमन के हूती विद्रोही वो ग्रुप है जिनका यमन के अधिकतर इलाकों में कब्जा है। हालांकि हूती विद्रोहियों की कोई ऑफिशियल एक्सेप्टेंस नहीं है। यही हूती विद्रोही लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं और उनका कहना है कि इजराइल ने अगर हमास पर अटैक करना बंद नहीं किया तो वह इजराइल पर जमकर बरसेंगे। इतना ही नहीं, हूती विद्रोही इजराइल को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तक नहीं करने दे रहे, जिसके चलते इजराइल अपनी जरूरत का सामान भी नहीं मंगा पा रहा। हूतियों ने यह बात साफ कर दिया है कि अरब सागर में इजराइल से जो भी देश ट्रेड करेगा उसके शिप पर वे अटैक करेंगे। हूती विद्रोहियों की इस चेतावनी के बाद सभी देशों ने अपने जहाज को इजराइल में भेजने से भी इनकार कर दिया है। वहीं इसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड पर काफी बुरा असर पड़ा है। बता दें, अरब सागर वह ओशियन है जिसके जरिए दुनिया का मैक्सिमम ट्रेड होता है और इसी अरब सागर पर हूती विद्रोही लगातार हमला कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी सामने आई थी खबर कि हूती विद्रोहियों ने इजराइल जा रहे एक शिप को अगवा कर लिया है। वहीं जब से रेड सी में हूती विद्रोही एक्टिव हुए हैं तब से डाकुओं को भी छूट मिल रही है और वह हूती विद्रोहियों की आड़ में जहाज में लूटपाट कर रहे हैं। 4 दिन पहले ही खबर आई थी कि माल्टा के फ्लैग लगे एक शिप को सोमालिया के डाकुओं ने हाईजैक कर लिया है। इस खबर से हर तरफ हड़कंप मच गया था। वहीं शिप में 18 क्रू मेंबर भी थे। वहीं इस पर 6 अननोन व्यक्तियों ने इसको हाईजैक कर लिया था। इसके बाद शिप की ओर से UKMTO पर एक संदेश भेजा गया जिसमें बताया गया कि शिप को हाईजैक कर लिया गया है और भारत से मदद की रिक्वेस्ट की गई। जैसे ही इंडियन नेवी को ये रिक्वेस्ट मिली, उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए अपने युद्धपोत INS कोची को शिप को ढूंढने में लगा दिया। हाईजैक हुए शिप की मदद करने के लिए भारत सबसे पहले आगे आया, जिसकी तारीफ भी हर कोई कर रहा है। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली हाईजैक हुए MV रुअन को रेस्क्यू कर लिया है। इस हाईजैकिंग में एक क्रू मेंबर की गोली लगने की भी खबर आई थी। हालांकि ये गोली उनके कंधे को छूकर निकल गई, लेकिन वह घायल हो गए थे। वहीं इंडियन नेवी ने अब उस मेंबर को भी बचा लिया है और ओमान के अस्पताल में भेज दिया है। इंडियन नेवी के अकॉर्डिंग उनका एयरक्राफ्ट लगातार शिप के ऊपर से गुजर रहा था और शिप की मॉनिटरिंग कर रहा था। शिप के एक एक मूवमेंट पर इंडियन नेवी की नजर थी। बता दे, MV रुअन कोरिया से तुर्की जा रहा था, जिसे बीच में ही सोमालिया के डाकुओं ने हाईजैक कर लिया था। वहीं 6 साल बाद ये अब तक की सबसे बड़ी हाईजैकिंग थी। इससे पहले 2017 में अरब सागर में भी ऐसी ही घटना हुई थी। वहीं पर इन सभी घटनाओं को देखते हुए अमेरिका और भारत मिलकर 10 देशों का एक ग्रुप बना रहे हैं जिसे मल्टीनेशनल नेवल फोर्स के नाम दिया गया है, जो रेड सी में जा रहे शिप की सिक्योरिटी देखेगा और सभी मिलकर हूती विद्रोहियों पर काउंटर अटैक करेंगे। अगर अब हूती विद्रोही दोबारा ऐसी कोई हरकत करते हैं तो ये देश मिलकर उनकी धज्जियां उड़ा देंगे। भारत ने भी अदन की खाड़ी में अपनी मिसाइलों को तैनात कर दिया है जिससे अरब सागर में मैरीटाइम सिक्योरिटी बनी रहे। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन में बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स, स्पेन, UK और US शामिल है। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन को एक नई सुरक्षा पहल बताया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस ऑपरेशन के तहत कुछ देश संयुक्त गश्त करेंगे जबकि अन्य दक्षिणी लाल सागर और अदन की खाड़ी में खुफिया मदद करेंगे। इस ऑपरेशन से हो सकता है आगे चलकर रेड सी में ऐसी घटनाएं ना रिपीट हो, लेकिन ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।
क्योंकि इसको लेकर ऑलरेडी ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारतीय नौसेना के इस सफल ऑपरेशन के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।